हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अरविंदार आप सभी का पेपर सॉल्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ से चालू करते हैं। ये 2000 मैं बता दूं आपको 2021 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के विवर्तन क्या होता है, किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ना, किसी छिद्र, क्या लिखेंगे, किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से, छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से, छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने या उस छिद्र या अवरोध की ज्यामितीय छाया के प्रसार, किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने या उस छिद्र या अवरोध की ज्यामितीय छाया के प्रसार, ज्यामितीय छाया के प्रसार की परिघटना को, प्रसार की परिघटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं बात को। क्या बताया, किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से, कोई छिद्र है तो किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने अथवा या उस छिद्र या अवरोध की ज्यामितीय छाया के प्रसार को, जैसे मैं कोई प्रकाश आ रहा है उसके बीच में ये रख दूं तो क्या होगा, प्रकाश इससे मुड़कर जाएगा। क्या करेगा, प्रकाश इससे मुड़कर जाएगा, उसकी छाया स्क्रीन पर बनाएगा। ठीक है, इससे मुड़कर जाएगा। अब ये आप हल्का सा देख पा रहे होंगे। और इसकी छाया क्या करेगा, स्क्रीन पर बनाएगा। या कोई छिद्र है तो उससे गुजर जाएगा, उसकी ज्यामितीय छाया को प्रसारित करेगा, स्क्रीन पर थोड़ी बड़ी छाया बनाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। तो क्या बताया, किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से प्रकाश के मुड़ने या उस छिद्र या अवरोध की ज्यामितीय छाया के प्रसार की परिघटना को प्रकाश का हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं। अगली है आपकी नेक्स्ट परिभाषा, देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। देहली आवृत्ति को अगर हम परिभाषित करेंगे तो देखो, किसी धातु की सतह पर आपतित वह न्यूनतम आवृत्ति, किसी धातु की सतह पर आपतित विकिरण की, किसी धातु की सतह पर आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का
उत्सर्जन होने लग जाता है, उत्सर्जन होने लग जाता है, उसे होने लग जाता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बताया आपको? किसी धातु की सतह पर आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, मतलब धातु में क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, या उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, ऐसा लिख लें, उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तथा इससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, ऐसे भी लिख दें, एवं इससे कम आवृत्ति पर, एवं इससे कम आवृत्ति पर, इससे कम आवृत्ति पर, इससे कम आवृत्ति पर धातु की सतह से, आवृत्ति पर धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी देहली आवृत्ति की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। क्या बात को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट है और द्वार की सत्य सारणी बनानी है आपको। आपके पास क्या है, और द्वार है, और द्वार की क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है, सत्य सारणी बनानी है। तो हमने ऐसा पढ़ रखा है कि और जो गेट होता है, और गेट की सत्य सारणी बनानी है केवल, तो हम आपको गेट भी बता देते हैं कि इस प्रकार से आप और गेट बनाते हैं। आपको करना नहीं है, केवल सत्य सारणी बनानी है। ये आपका दो इनपुट हो गए, ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आप आउटपुट देखें तो y इक्वल टू ए प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, सत्य सारणी की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे सत्य सारणी, सत्य सारणी और द्वार के लिए सत्य सारणी, ये और द्वार हो गया आपका। ठीक है, और गेट हो गया, ये इसका संकेत हो गया, और गेट का ये संक्रिया हो गई और गेट की। ठीक है, सत्य सारणी की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या किया, निवेश, और आपको इधर क्या मिलेगा, इसका निवेश का निर्गत। निवेश में मैंने दो संकेत दिए, ए और बी, या निवेशी संकेत लिख दें, निर्गत संकेत लिख सकते हैं। और निर्गत पे आपको क्या मिला, y इक्वल टू ए प्लस बी, निर्गत संकेत लिख दें। और यहाँ पे निवेशी संकेत। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। देखिए सत्य सारणी जब आप बनाएंगे तो देखिए कुछ, सबसे पहले हमने इनपुट दिए दो, 0 0, फिर दिए हमने 1 और 0, फिर दिए हमने 0 और 1, फिर दिए हमने 1 और 1। ये दो निवेशी संकेत दे दिए। क्या बात समझ पा रहे हैं? 0 + 0 करोगे तो निर्गत 0 आएगा, 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा, और 1 + 1 में भी 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म बना दें प्रॉपर, तो कुछ इस प्रकार का आपके ये सत्य सारणी बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई आपकी क्या, इसकी सत्य सारणी। ये हमने इसकी सत्य सारणी बना दी। ठीक है, आपसे 1 नंबर में पूछा गया था और द्वार की क्या करनी थी, आपको सत्य सारणी बनानी थी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के होती है। कैसे होती है, इसको लिखना है हमको। तो इसका आंसर आएगा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत, लंबवत होती है। कैसी होती है, लंबवत। ये आंसर हो गया।
समबाहु पृष्ठ के हमेशा कैसे होती है, लंबवत। सेकंड है क्यूरी नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की होती है व्युत्क्रमानुपाती। कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती। ठीक है, कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है परम ताप की। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपसे कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। क्या है पहला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का समीकरण दिया गया है और वोल्टता का समीकरण क्या है, V बराबर 50 साइन 314 t प्लस 5 वोल्ट है। तो ज्ञात करें, एक तो आरएमएस मान और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, ये 2 मान ज्ञात करने हैं आपको। एक तो आरएमएस मान ज्ञात करना है और एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कैसे। आप पहले समीकरण लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता समीकरण, तो देखें हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण लिखेंगे क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण लिखेंगे तो यह आएगा V बराबर 50 साइन 314 t प्लस 5 और यह आएगा वोल्ट में। इसकी तुलना ज्ञात समीकरण की तुलना सामान्य समीकरण से करने पर, ज्ञात समीकरण की तुलना, ज्ञात समीकरण की तुलना, ठीक है, ज्ञात समीकरण की तुलना सामान्य समीकरण से करने पर, सामान्य समीकरण से करने पर, समीकरण से करने पर, तो ये क्या बनेगा, V बराबर V0 साइन और यहाँ पे बनेगा ओमेगा टी प्लस 5। तुलना कर दें, तुलना करेंगे तो आपका यहाँ पे जो V0 है वो क्या बनेगा, तो V0 का मान आएगा आपका कितना, 50 वोल्ट। ठीक है, आरएमएस मान पूछा था, कोई बात नहीं। ओमेगा आप देखें तो कोणीय आवृत्ति बनेगी आपकी 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दी है तो आरएमएस मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2। ये फॉर्मूला होता है। आरएमएस मान अगर आपको ज्ञात करना है और अधिकतम मान पता है, ये अधिकतम मान है। V0 कौन सा मान है, अधिकतम मान है, और अधिकतम मान है तो ये मान ऐसे आएगा V0 अपॉन √2। V0 की वैल्यू हमने रखी, ये आ जाएगी 50 अपॉन √2। √2 का हमने क्या किया, यहाँ पे परमीकरण कर दिया √2 अपॉन √2, तो ये बन जाएगा आपका 50 अपॉन 2 इंटू √2। ठीक है, डिवाइड कर दें तो ये 25 आ जाएगा, √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414 हो जाएगी। ये गुणा करें तो 4 बार में 100 आ जाएगा, एक 0 बचा यहाँ पे, 10 25 और 10 35, 3 बचेगा 100 और 3 103, 10 बचेगा 25 और 10 35 हो जाएगा फिर से, तो 3 के बाद दशमलव है तो ये वैल्यू आएगी आपकी क्या, 35.35 वोल्ट। ये कौन सा मान आ गया आपका, आरएमएस मान आ गया। फिर क्या पूछा था, प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, आवृत्ति पूछी थी, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, और आप पाएंगे कि 2π इंटू 1/t क्या होता है, आवृत्ति। तो ओमेगा को मैंने ऐसे लिख दिया 2π न्यू, क्या लिख दिया, 2π न्यू।
ओमेगा आपको 314 दिया गया है, 314 दिया गया है, बराबर 2 पाई का मान होता है 3.14 और इंटू न्यू। थोड़ी देर के लिए देखें, हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, जगह थोड़ी कम है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या बना, ये बन गया न्यू बराबर 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, और ये 3.14 में से ये दशमलव हटा दिया हमने, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 314 से 314 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। आवृत्ति आ जाएगी इसकी कितनी, 50 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी इसकी आवृत्ति, 50 हर्ट्ज आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट है 10,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। ठीक है, किसकी पूछी थी, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य पूछी थी। तो देखो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य, किसकी, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य। तो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य अगर आप लिखेंगे तो फॉर्मूला आएगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी, और ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम में। आपको V का मान दिया गया है, कितना है, 10,000 वोल्ट है, V इक्वल टू 10,000 वोल्ट, ये वैल्यू रखें यहाँ पे। वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा आपका क्या, 12.27, V का मान रखेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 को आप सॉल्व करेंगे तो ये 12.27 डिवाइडेड बाय 100, अगर मैंने 100 का डिवाइड लगाया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम। क्या बनेगा, 0.122 एंगस्ट्रॉम, 227 एंगस्ट्रॉम। ऐसे आपको इसका सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।